प्राचीन भारत में एक ऐसा मंदिर था जो गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना। लेकिन उस त्रिशूल की खोज में सदियों से अनेक साधु, राजा और विद्वान गए और लौटकर कभी नहीं आए। माना जाता था कि त्रिशूल को पाने के लिए किसी को सत्य और धर्म की परीक्षा पास करनी होगी। एक दिन युवा तपस्वी आर्यन, जिसे धर्म और योग की शिक्षा में पारंगत माना जाता था, उस मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ा। हिमालय की खतरनाक आर्यन ने ध्यान लगाया और अपने मन के हर लालच और मोह को त्यागा। जैसे अंदर उसे त्रिशूल के साथ एक गूढ़ साधु मिले जो असल में मंदिर के रक्षक थे। साधु ने कहा, यह त्रिशूल केवल उसे मिलेगा जो इसे संसार की भलाई के लिए उपयोग करेगा, न कि अपने स्वार्थ के लिए। आर्यन ने वचन दिया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए करेगा। उस दिन से आर्यन को गुप्त हिंदू के नाम से जाना जाने लगा, जो छिपकर धर्म और सत्य की रक्षा करता था। त्रिशूल अब भी किसी गुप्त स्थान पर है, लेकिन आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल केवल सच्चाई और निस्वार्थता से ही प्राप्त किया जा सकता है। त्रिशूल अब भी किसी गुप्त स्थान पर है, लेकिन आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है माँ को हिला सकता है। कहते हैं इस जंगल के कोने में एक प्राचीन जलाशय है, जहाँ हर पूर्णिमा की रात एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें और मोहक स्वर ऐसा जादू करते हैं कि जो भी पुरुष उसे देखता है उसकी ओर खींचता चला जाता है। एक बार अर्जुन नाम का एक शिकारी जंगल में रास्ता भटक गया। रात के सन्नाटे में उसे किसी स्त्री का मधुर स्वर सुनाई दिया। जैसे ही वह उस आवाज के पीछे गया, उसने जलाशय के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की यक्षिणी हूँ, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे साथ एक रात चाहिए। अर्जुन उसकी सुंदरता और मोह